हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 3 जून जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और हाउसफुल 5 ने थिएटर्स में आना है 6 जून को। मतलब कि 2 पूरे दिन कंप्लीट एंड आज की रात यानी कि 2.5 डे बिफोर अभी तक हाउसफुल 5 की अपडेटेड कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कितने टिकट सोल्ड आउट, कितने शोज डे 1 पे कितनी ओपनिंग लेने वाली है, कितने फिलिंग फास्ट फुल, सब मैं डिटेल्स आपको देने वाला हूं। भाई मजा आने वाला है आपको क्योंकि इस बार जो हो रहा है वो इससे पहले हमने नहीं देखा। सारी चीजें आपको बता दूं बट उससे पहले जितने भी भाई देख रहे हो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। 1000 लाइक टारगेट एंड भाई साहब चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी अपडेटेड वीडियोस। वैसे भी गाइस मैं जल्द एक एडवांस बुकिंग का सीन करने वाला हूं, यानी कि एडवांस बुकिंग आपको मैं एक अलग वे में बताऊंगा। एक थोड़ा सा टाइम लगेगा यानी कि 1.5 मंथ। अब ये सीन हम शुरू करेंगे वॉर 2 से, लेकिन आपको ऐसे लेवल की गाइज मैं आपको एडवांस बुकिंग बताया करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। सो खैर दोस्तों यहां पर आते हैं एडवांस बुकिंग पे। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि भाई साहब हाउसफुल 5 को 2 फॉर्मेट्स में रिलीज किया जाएगा, फॉर्मेट ए फॉर्मेट बी। दोनों का क्लाइमैक्स चेंज है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि भाई साहब कौन क्या क्लाइमैक्स देख रहा है। सो यहां पर अगर मैं सबसे पहले फॉर्मेट ए की बात करता हूं तो फॉर्मेट ए एग्जैक्टली भाई साहब 5008 शोज मिल चुके हैं, यानी कि 5000 शोज फॉर्मेट ए को मिल चुके हैं 2.5 डे बिफोर। अच्छे तरीके से शोज पढ़ रहे हैं मेरा भाई। देखो ऐसा सीन ना मैंने बड़े टाइम के बाद देखा। अगर आप चले जाओ 2022 में, 2022 2023 में, तब क्या होता था, शोज इतनी जल्दी बढ़ते ही नहीं थे लेकिन एडवांस बुकिंग में आग लगी होती थी। आज के टाइम उल्टा चल रहा है, एडवांस बुकिंग बढ़ती ही नहीं है, शोज ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे भाई साहब फ्री में बांटे जा रहे हैं। सो यहां पे 5000 शोज हो चुके हैं 2.5 डे बिफोर, 261 की एवरेज टिकट प्राइस। एक चीज जो हाउसफुल 5 को मैं कहता हूं कि बहुत ऊपर ले जाएगी वो है इसकी टिकट प्राइस। पठान, जवान, उनके भाई साहब लेवल की टिकट प्राइस है 37,000, बल्कि छोड़ो 38,000, आप समझो 38,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं एंड 1.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है फॉर्मेट ए की। 1.2 करोड़। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक भाई साहब 1.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग फॉर्मेट ए। फॉर्मेट बी पे आते हैं, 4200 शोज हो चुके हैं, जहां पे फॉर्मेट ए के 5000 शोज, फॉर्मेट 2 के 4200, यानी कि साथ ही साथ घूम रहे हैं 269। अच्छा एक चीज है, फॉर्मेट ए की टिकट प्राइस कम है, फॉर्मेट 2 की ज्यादा है, आसपास ही। फॉर्मेट ए की 261, फॉर्मेट 2 की या फॉर्मेट बी की 269। 22,000 टिकट से सोल्ड आउट फॉर्मेट बी के और 65 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है फॉर्मेट बी की। अब अगर मैं टोटल आपको बताऊं यानी कि दोनों मिला के, क्योंकि मूवी तो एक ही है ना, क्लाइमैक्स चेंज है, तो दोनों मिला के 9200 शोज हो चुके हैं, 9200। और मैंने जैसा बोला कि मिनिमम 15,000 शोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम कोई और ऐसी मूवी नहीं है जो कि थिएटर्स में बॉक्स ऑफिस फोड़ रही हो, कोई भी नहीं है। सो 2.5 डे बिफोर इंटरेस्टिंग, आप लास्ट डे पे देखिएगा एडवांस बुकिंग कैसे भागेगी। सो 9200 शोज अभी तक 2.5 डे बिफोर, 60,000 टिकट से सोल्ड आउट, 1.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मोटा मोटा रात तक 2 करोड़ हो ही जाएगी, आगे 2 दिन बचेंगे, तो भाई साहब 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग। इन सिंपल वर्ड्स मैंने जैसा बोला था कि भाई साहब मिनिमम 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो होगी ही होगी, तो वो होती मुझे दिख रही है, यानी कि भाई 5 करोड़ तक तो हो ही जाएगी। उससे ऊपर कितना जाती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जिस तरह एडवांस बुकिंग बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो ये भाई बहुत मुश्किल के साथ 5 करोड़ को टच भी करेगी। जो मैंने बोला कि 5 करोड़ तो पक्का, उससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, फिर वो वाला सीन नहीं होगा। हाँ कल अब देखो सेकंड लास्ट डे है, परसों लास्ट डे है, तो अगले 2 दिनों में क्या पता रेस्पॉन्स बढ़ जाए अगर, तो क्योंकि ज्यादातर लोग लास्ट डे पे आकर एडवांस बुकिंग करते हैं। तो अगर ऐसा हो भाई साहब, रेस्पॉन्स बढ़े, पब्लिक देखने के लिए भाई साहब क्रेजी हो, तो फिर एक अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा। 1.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स, विद ब्लॉक सीट्स हो चुकी है लगभग 5.2 करोड़। ये तो बात होगी एडवांस बुकिंग की। डे 1 ओपनिंग पे बात में आते हैं। सबसे पहले जरा शोज देख लेते हैं कि कितने फिलिंग फास्ट कितने फुल। कल इसी टाइम हमने फिलिंग फास्ट फुल शोज देखे थे, फॉर्मेट ए फॉर्मेट बी, दोनों में भाई साहब ना होने के बराबर थे। एक दिन अब पूरा गुजर गया, अब देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में 570 शोज,
10 फिलिंग फास्ट 2 फुल, चलो नॉट बैड। मुंबई में 490 शोज पे 5 फिलिंग फास्ट 1 फुल, पुणे में 180 शोज पे 4 फुल, बेंगलुरु 77 शोज, हैदराबाद में भाई साहब 95 शोज पे 2 फिलिंग फास्ट 2 फुल, कोलकाता की बात करूं तो 118 शोज, अहमदाबाद 296 शोज 1 फिलिंग फास्ट 1 फुल, चेन्नई 30 शोज पे 3 फुल, सूरत 180 शोज, जयपुर 94, चंडीगढ़ 63, भोपाल 43, लखनऊ 101, मदुरई में भाई साहब ऑलमोस्ट एक शो, यानी कि फिर आगे बहुत कम शोज हैं। इन सिंपल वर्ड्स फॉर्मेट ए की ये मैं आपको बता रहा था, तो कल फॉर्मेट ए भी फिलिंग फास्ट फुल कुछ भी नहीं थे, थोड़े बहुत, लेकिन आज कुछ हुए हैं। मैं इनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ये मेरी नजर में ना होने के बराबर है, यानी कि कल अब देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन आज कल से बेटर ही थे। अब चलते हैं जरा भाई साहब फॉर्मेट बी पे और देखते हैं कि भाई साहब वो क्या कुछ कर रहा है। दिल्ली एनसीआर 420 शोज 4 फिलिंग फास्ट 1 फुल, चलो भाई फॉर्मेट बी पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है। मुंबई की बात करूं 440 शोज पे 2 फिलिंग फास्ट 1 फुल, पुणे 170 शोज पे 1 फिलिंग फास्ट 5 फुल, बेंगलुरु 74 शोज, हैदराबाद 75 शोज पे 3 फिलिंग फास्ट, कोलकाता 96 शोज, अहमदाबाद 273, चेन्नई 29 शोज पे 1 फुल, सूरत 176 शोज, जयपुर 79, चंडीगढ़ 51, भोपाल 36, लखनऊ 85, मदुरई 2 एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कल से कंपेयर करूं तो आज फॉर्मेट ए फॉर्मेट बी दोनों के थोड़े बहुत ही शोज फिलिंग फास्ट फुल दोनों हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं हैं जितने भाई साहब हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। अब आते हैं ओपनिंग पे। आप सबको मैंने बता के रखा है कि इससे पहले हाउसफुल सीरीज की जिस मूवी ने सबसे बड़ी ओपनिंग ली है वो है हाउसफुल 4 यानी कि लास्ट पार्ट, और उसकी ओपनिंग है 19 करोड़। अब अगर तो हाउसफुल 5 ने भाई साहब वो स्ट्रीक तोड़नी है, स्ट्रीक क्या है कि हाउसफुल की ओपनिंग थी 10 करोड़, फिर 2 की 12, फिर इस तरह भाई साहब 3 की और ज्यादा, 4 की और ज्यादा, यानी कि 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4। अब अगर 5 ने भी बड़ा होना है इस स्ट्रीक में तो मिनिमम 20 करोड़ की ओपनिंग करनी पड़ेगी। मैं फिर बोलूंगा कि 20 करोड़ की ओपनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जब से सिकंदर आई है ना, सिकंदर के आने के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं। अब भाई सिकंदर आने से पहले क्या होता था कि पब्लिक रिव्यूज का तो वेट करती थी, लेकिन उसके साथ काफी पब्लिक एडवांस बुकिंग भी कर लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे एडवांस बुकिंग वाला चक्कर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, यानी कि पब्लिक सिर्फ उन्हीं मूवी की एडवांस बुकिंग करना पसंद करती है जो कि या तो मच एंटिसिपेटेड है, या जिनके ट्रेलर ने सबको शॉक कर दिया, या जो पब्लिक को बहुत अच्छी लग गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी क्या ही दूं, जैसे छावा मूवी के ट्रेलर ने सबको शॉक कर दिया, भाई पब्लिक ने बोला इसकी एडवांस बुकिंग करनी है। उसके अलावा मेरी नजर में कोई अभी ऐसी मूवी नहीं गुजरी जिसकी एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हो। अब गाइस देखो छावा मूवी थी, उसके पहले पुष्पा 2 देख लो, मच एंटिसिपेटेड थी, भाई पब्लिक ने एडवांस बुकिंग की। लेकिन उसके अलावा भाई साहब आज के टाइम पे पब्लिक रिव्यूज के साथ अब एडवांस बुकिंग भी नहीं करती है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग नहीं है तो ये डे 1 पे 20 करोड़ ओपनिंग नहीं ले सकती। आज के टाइम पे पब्लिक को पता है कि भाई साहब हमें डे 1 पे टिकट इजीली मिल जाएगी, तो वो वेट करते हैं रिव्यूज का। अगर तो रिव्यूज अच्छे निकल आए और पब्लिक को लगे कि हाँ भाई हमें ये मूवी देखनी चाहिए, पब्लिक जो है वो पब्लिक रिव्यूज का वेट करती है, उसके बाद टिकट मिल जाता है अक्सर। अब आपने रिसेंट देखा होगा, अगर मैं सिर्फ 2025 की भी बात करूं तो जितनी मूवीज की मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई, अगर डे 1 फ्राइडे है तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कम, लेकिन अगर मूवी अच्छी हो तो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी भागती है, इवनिंग और भागती है, नाइट तो भाई साहब तबाही फेरती है। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही सीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग अगर 5 करोड़ को टच भी कर लेती है तो इनफ है, बाकी डिपेंड करेगा मूवी पे। अगर तो मूवी की रिव्यूज आते हैं अच्छे, मूवी देखने लायक हो, दोनों क्लाइमैक्स ही अच्छे हो, चलो एक भी अच्छा हो जाए बट अच्छा हो, पब्लिक बोले कि वाह मजा आ गया, जैसा हाउसफुल के लास्ट पार्ट जैसे बाला बाला, मतलब कि वो अब हमारे माइंड में रह गया, तो वैसा ही कुछ अगर यहां पर भी हमें शॉक कर गया या बहुत इंटरेस्ट दिखा गया, हमें हंसा गया, तो मैं बोलता हूं कि डे 1 पे 20 करोड़ की ओपनिंग कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर इतने स्टार्स होने के बाद भी हाउसफुल 5 जैसी मूवी डे 1 पे 20 करोड़ ओपनिंग नहीं ले पाई तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अक्षय कुमार है, रितेश है, अभिषेक बच्चन है, भाई उसके बाद संजय दत्त है, जैकी श्रॉफ है, नाना पाटेकर, उसके अलावा और भी काफी स्टार्स हैं। एक्ट्रेसेस में जैकलीन है, नरगिस है, भाई साहब वो पंजाबी मूवीज की भी एक्ट्रेसेस है,
सोनम बाज, मतलब कि भाई इतनी बड़ी कास्ट है, तो इसके बाद भी भाई, और ऊपर से प्रोडक्शन हाउस साजिद नडियाड वाला, गाने मूवी के अच्छे, टीजर ने इंप्रेस किया, ट्रेलर भी अच्छा गया, तो इस सब के बाद भाई साहब अब मूवी अगर डे वन पे अच्छा होने के बाद 20 करोड़ की ओपनिंग ना ले पाए तो मेरी नजर में ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि 20 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। अगर मूवी के अच्छे से अच्छे रिव्यूज आते हैं तो डे वन पे मैं तो 30 करोड़ भी एक्सपेक्ट करके बैठा हूं, लेकिन मिनिमम इस एडवांस बुकिंग के बाद 20 करोड़। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।